जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो जीवन परिचय है, आप चाहे क्लास 10 के छात्र हों या क्लास 12 के छात्र हों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, और ये भी बताऊंगा कि यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तब आप जीवन परिचय कैसे याद करें, और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तब आपको जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का कैसे याद करना है। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, आप कैसे लिखेंगे इनका जीवन परिचय। वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेम रानी भी अच्छी विदुषी थी, और महादेवी वर्मा जी की माता का नाम क्या था? हेम रानी, जो कि अच्छी विदुषी यानी विद्वान थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। महादेवी वर्मा का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही रूपनारायण सिंह जी के साथ हो गया, और विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की इन्होंने? MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्या रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा इनकी रचना है, जिस पर 500 रुपये का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। चांद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया दोस्तों? महादेवी वर्मा जी ने किया। और सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। अब यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आप इस जीवन परिचय को कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय और साहित्य में स्थान व रचनाएं। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आप जीवन परिचय लिखने के बाद आप इनकी किसी एक रचना का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, किसी एक रचना का नाम लिखना है। और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तब आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है किसी भी कवि का हो या किसी भी लेखक का, बस उसने जो साहित्य में योगदान दिया है, जो उसको पुरस्कार मिले हैं, वही लिखना है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। चांद नामक पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो एक रचना का नाम याद रखिएगा, और इंटर में आपको जीवन परिचय लिखना है तो आप 2 से 3, 4 रचनाएं लिख सकते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और आपको अंत में क्या लिखना होता है? साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान आप कैसे लिखेंगे? अपनी काव्य प्रतिभा एवं गरिमामय पद के कारण महादेवी वर्मा जी का स्थान, महादेवी वर्मा जी का स्थान हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो दोस्तों, इस तरह से आप
जीवन परिचय काफी आसान शब्दों में लिख सकते हैं और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें और इसी तरह से आप जीवन परिचय लिख करके तैयार कीजिएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।